रामनाथ प्रसाद, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत अनुपलब्धि के स्वरूप पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, जो एमए के सेमेस्टर 2 के लिए अनुशंसित है। पिछले वर्गों में हम लोगों ने न्याय, वैशेषिक, प्रभाकर, बौद्ध दार्शनिक, धर्मकीर्ति, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के अनुपलब्धि के संदर्भ में विचारों की समीक्षा की और पाया कि न्याय दार्शनिक अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष में ही अंतर्भावित करने का प्रयास करते हैं। वैशेषिक दार्शनिक अनुमान में अंतर्भावित करने का प्रयास करते हैं। प्रभाकर मिश्र अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष में अंतर्भावित करने का प्रयास करते हैं। बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति अनुमान का एक प्रकार मानकर उसे अनुमान में अंतर्भावित करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुमारिल और वेदांत के अनुयायी अनुपलब्धि को अभावात्मक पदार्थ के ज्ञान के लिए एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तब यह एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है कि क्या अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है? क्या अनुपलब्धि का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में हो सकता है या करना तार्किक दृष्टि से उचित है? क्या अनुपलब्धि का अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में संभव है? क्या अनुपलब्धि का अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में उचित है? इन्हीं प्रश्नों के साथ हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। अनुपलब्धि के संदर्भ में 3 प्रकार के मत पाए जाते हैं। एक वैसे सिद्धांत जिसमें अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। ये 2 हैं, भाट मीमांसक और अद्वैत दर्शन। वैसे सिद्धांत जिसमें अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष से सिद्ध मानते हैं। ये भी 2 हैं, न्याय दर्शन और प्रभाकर मीमांसक। वैसे सिद्धांत जो अभाव ज्ञान को अनुमान के माध्यम से उत्पन्न मानते हैं। ये भी 2 हैं, वैशेषिक और बौद्ध दर्शन। तब यह स्वाभाविक प्रश्न हो जाता है कि क्या अभाव विषय के ज्ञान के साधन के रूप में अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है? क्या अभाव विषयक ज्ञान अनुपलब्धि का प्रत्यक्ष प्रमाणों में लय हो सकता है या अंतर्भाव हो सकता है? क्या अनुपलब्धि का अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव हो सकता है? भाट मीमांसक और अद्वैत वेदांत दर्शन अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं।
उनके अनुसार जब सभी भावात्मक उपाधियों के उपलब्ध रहने पर भी किसी अधिष्ठान में प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति आदि के माध्यम से भाव पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, तब अभाव का ज्ञान होता है। अभाव की अलग सत्ता पक्ष है, इसलिए इसे भाव प्रमाण से अलग प्रमाण से इसका ज्ञान होता है। अर्थात अभाव चूँकि भाव से अलग प्रकार का है, इसलिए इसके ज्ञान का साधन भी अलग प्रकार का होना चाहिए। न्याय दर्शन भी भाव और अभाव दो पदार्थ स्वीकार करता है। चूँकि उसकी मान्यता है कि पदार्थ को अभिधेय के साथ साथ प्रमेय भी होना चाहिए, इसलिए वह अभाव को प्रमेय मानता है। भाव पदार्थों को प्रत्यक्ष के माध्यम से ज्ञेय मानता है, जिसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि होती है। परंतु अभाव निषेधात्मक सत्ता है, ऐसे में साधारण सन्निकर्ष संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए वे विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष की कल्पना करते हैं। इसे वे असाधारण सन्निकर्ष मानते हैं। इसमें अधिष्ठान की विशेषता के रूप में अभाव के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नामक असाधारण सन्निकर्ष से अभाव ज्ञान की उपलब्धि बताते हैं। परंतु भांट मीमांसक और वेदांत यह कहते हैं कि इंद्रिय सन्निकर्ष केवल अधिष्ठान और इंद्रिय का संभव है। अभाव के साथ भाव रूप इंद्रिय का संपर्क संभव नहीं है। जिस असाधारण संपर्क की बात न्यायी करते हैं वह अनुपलब्धि प्रमाण है। अभाव अधिष्ठान अतिरिक्त तत्व है। इस अतिरिक्त तत्व का ज्ञान इंद्रिय सन्निकर्ष से नहीं बल्कि अनुपलब्धि से होता है। बौद्ध और वैशेषिक अभाव के ज्ञान को अनुमान प्रमाण से संभव मानते हैं। बौद्ध दार्शनिक अनुमान के अंतर्गत ही अनुपलब्धि का भी अंतर्भाव कर लेते हैं। उनके अनुसार अभाव और भाव में गुण का नहीं बल्कि प्रकार का भेद है, इसलिए यह भाव प्रमाण से भी जाना जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार स्व लक्षण को छोड़कर सभी पदार्थ अनुमान से ही किए हैं। यह अनुमान तीन रूपों में होता है: स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि। वे अनुपलब्धि को दो प्रकार का मानते हैं: विप्रकृष्ट विषय अनुपलब्धि और स्वभावानुपलब्धि। पुनः स्वभावानुपलब्धि को 11 प्रकार का मानते हैं: एक स्वभावानुपलब्धि, कार्यानुपलब्धि, व्यापकानुपलब्धि, स्वभाव विरुद्ध उपलब्धि, विरुद्ध कार्य उपलब्धि, विरुद्ध व्याप्तोपलब्धि, कार्य विरुद्ध उपलब्धि, व्यापक विरुद्ध उपलब्धि, कारणानुपलब्धि, कारण विरुद्ध उपलब्धि, कारण विरुद्ध कार्य उपलब्धि। वे उपलब्धि तो मानते हैं, लेकिन उपलब्धि को स्वतंत्र नहीं मानकर अनुमान का एक प्रकार मानते हैं। धर्मकृति के अनुसार अनुपलब्धि अनुमान से ही अभाव का ज्ञान होता है। यह निम्न रूप में उपस्थित होता है: जहाँ जो वस्तु होती है उचित परिस्थितियों में उनका प्रत्यक्ष होता है। यह व्याप्ति वाक्य है। इस कमरे में घट का प्रत्यक्ष उचित परिस्थितियों में नहीं हो रहा है, यह हेतु वाक्य है। और अंततः निष्कर्ष के रूप में अतः इस कमरे में घट का अभाव है आता है। वेदांत दार्शनिकों के अनुसार इस अनुमान में आत्माश्रय दोष है। घट का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है यह मान लिया गया है। यह अनुपलब्धि है और इसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और तब इससे निष्कर्ष निकाला जाता है। अर्थात जो निष्कर्ष में स्थापित होना है उसको पहले मान लेने पर
आत्माश्रय दोष होता है। यहाँ हेतु वाक्य में जो प्रथम वाक्य माना जाता है में यह मान लिया गया है कि इस कमरे में घट का प्रत्यक्ष उचित परिस्थितियों में नहीं हो रहा है। वेदांत दार्शनिक इस ज्ञान को, इस प्रत्यक्ष नहीं होने के से जो ज्ञान होता है उसे अनुपलब्धि मानते हैं। इसे अनुमान कहना अतार्किक और अनुचित है। इस तरह हम देखते हैं कि अनुपलब्धि का अंतर्भाव न तो प्रत्यक्ष में संभव है और न ही अनुमान में। यह स्वयं में एक स्वतंत्र प्रमाण है। यह सही है कि अनुपलब्धि के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान के अवयवों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इतना होने मात्र से इसे प्रत्यक्ष या अनुमान में अंतर्भावित नहीं किया जा सकता है। अगर इसी मान्यता को आधार बनाया जाएगा तो अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति सभी प्रमाणों को प्रत्यक्ष में अंतर्भावित करना पड़ेगा। अतः अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण मानना ही उचित और तार्किक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण मानना ज़्यादा तार्किक है और एक ऐसा सूक्ष्म विषय जिस पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है और इनकी जटिलताओं का समाहार करने का प्रयास किया गया है। यह भारतीय दर्शन की अपनी विशेषता है। हम अगले वर्ग में एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।